गुफा की जमीन कांप रही थी। पत्थरों का मलबा नीचे गिरने लगा था और उस काली छाया की आंखें आग की तरह जल रही थीं। हरिया गिरने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। एक सफेद रोशनी में लिपटा हुआ एक अजनबी सामने खड़ा था। उसके माथे पे त्रिशूल का निशान था और उसकी आंखों में शांति, लेकिन ताकत की चमक थी। डरो मत हरिया, तुझे चुना गया है इस विनाश को रोकने के लिए। हरिया, तुम कौन हो? मैं रक्षक हूँ, देवताओं का दूत, और तेरी आत्मा में जो शक्ति छुपी है उसे जगाने आया हूँ। पीछे काल विनाशक का पूरी तरह से अपना असली रूप ले चुका था। आधा राक्षस आधा धुआं। उसकी आवाज गुफा को फाड़ रही थी। काल विनाशक, तुम मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकते। मैं वो अंधकार हूं जो हर उजाले को निगल जाएगा। हरिया के सामने अब दो रास्ते थे। या तो भाग जाए या फिर उस टूटी हुई शंख की शक्ति को समझकर उसका सामना करे। हरिया, ये शंख टूटा जरूर है, लेकिन इसका सार अब तुझ में है। बंद आंखों से नहीं, दिल से देख। अब हरिया ने अपनी आंखें बंद की और उसे दिखा एक पुरानी याद, जब उसके दादाजी उसे यही शंख देते हुए कह रहे थे, इसमें सिर्फ हवा नहीं, एक आत्मा है बेटा। जब वक्त आएगा तू खुद जान जाएगा। अब हरिया की आंखों में डर नहीं, आग थी। उसने हाथ फैलाया और शंख की टूटी टुकड़ी खुद ब खुद हवा में उठने लगी। हरिया, तेरा अंत यही है काल विनाशक। उस शंख की ध्वनि ने गुफा को भर दिया और काल विनाशक की चीख गूंज उठी। उसके शरीर से निकलती काली रेखाएं जलने लगीं और वो धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा। हरिया गिर पड़ा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। वो जानता था ये शुरुआत है एक और बड़ी लड़ाई की। क्या हरिया अब रक्षक बन चुका है, या ये सिर्फ पहला पड़ाव था? जानिए कहानी का अगला भाग, द अनसी टेल्स पर।